आप सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के इस 1 नवंबर के दिन में कुछ हमारे मोबाइल में इशू के चलते हम लाइव नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते वीडियो बन रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को ही देख करके इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। तो चलिए, पहला क्लास में हम मानव नेत्र का कुछ पढ़े हुए थे। अभी हम मानव नेत्र का कुछ और अध्ययन क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो चलिए, जो बच्चा, जो मेरे भाई, जो मेरे बहन, इससे पिछले में अगर आप पढ़े होंगे, इसलिए पिछले दिन के लाइव क्लास में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ तक बता दिए थे। चलिए, हम अभी बताने वाले हैं आपको समंजन क्षमता। अभी हम आपको बताने वाले हैं समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता क्या चीज होता है? तो अभिनेत्र लेंस रेशेदारों जेलीवत पदार्थ का बना होता है। जो अभिनेत्र का लेंस होता है, मानव का जो लेंस होता है, वो जेलीवत पदार्थ का बना होता है, जिसकी वक्रता कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों को रूपांतरित किया जा सकता है। बात करें हम मानव नेत्र का, मानव का आंख का, तो अभिनेत्र लेंस के रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभिया पेशी द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस का वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है कि जब अभिनेत्र के लेंस, जब क्या होता है, अभिनेत्र के लेंस अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने की इसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब पेशियां शिथिल स्थित रुका होता है तो अभिनेत्र का लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने पाने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। आपको एक बात का हम सटीक उदाहरण दे रहे हैं कि जीवन में कुछ खोने से, कुछ पाने से पहले जीवन में कुछ क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब तक हम कुछ करते नहीं है तब तक हम किसी चीज को खोते नहीं, और जब तक हम कोई करते नहीं है तब तक किसी चीज को हम पा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, जब आप आंख के निकट की वस्तु को देखते हैं, जब आप जब आप आंख की निकट की वस्तुओं को देखते हैं, तब पक्षमाभिया पेशियां सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाना यानी खोकच जाना। पक्षमाभिया पेशी क्या करती है, सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। जब हमारा ये पक्षमाभी पेशी है, ये सिकुड़ जाता है, तो कोई हमारे आंख का एक अंग है, उसका वक्रता बढ़ जाता है। अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप यानी जिसके फलस्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ध्यान से सुनेंगे, यहां पे क्या कह रहा है कि जब आप निकट की वस्तु को देखते हैं तब पक्षमाभिया पेशियां सिकुड़ जाती है। एक जब निकट की वस्तु देखेंगे तो हमारा आंख का जो अंग है, पक्षमाभी पेशियां, वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ने के कारण इसका जो अभिनेत्र लेंस का वक्रता वो बढ़ जाता है। लेंस का वक्रता क्या करता है, बढ़ जाता है, और लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी क्या करता है, घट जाती है। इससे हम निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। आगे देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस का वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी का समायोजित कर लेता है, व्यवस्था कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहलाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती।
किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख से अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप अनुभव करेंगे कि धुंधला है। जैसे इसको अब हम यहाँ पढ़ेंगे ऐसे करके, पूरा नजदीक करके। यही ना कह रहा है कि किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर, आंख के नजदीकी रखकर अगर उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, यू थिंक, यू बिलीव, आप अनुभव करेंगे, आप विश्वास करेंगे कि वो क्या करेंगे, धुंधला दिखाई देगा। इसके आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है, आंख पर क्या पड़ता है, दबाव बनता है, प्रेशर पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे नेत्र को कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। यानी किसी चीज को आपको परफेक्टली देखना है तो आप अपने नेत्र से उस वस्तु की दूरी को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, तब आप उसको क्या करेंगे, देख पाएंगे अच्छे तरीका, सुस्पष्ट। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन या अल्पतम दूरी कहते हैं। अल्प मतलब कम, दूरी मतलब डिस्टेंस। समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको हम जो कुछ भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको वास्तविकता लग रहा है, हमारा आपको भाषा अगर समझ में आ रहा है, हमारी पढ़ाई आपको अगर समझ में आ रहा है बाबू, और जो भी हमारे भाई है चाहे बहन, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको आप ही सपोर्ट करेंगे और आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे निकट, नेत्र के निकट बिंदु भी कहते हैं। नेत्र के निकट बिंदु भी कहते हैं। जो अल्पतम दूरी होता है उसको नेत्र के निकटतम दूरी भी कहते हैं, निकट दूरी भी कहते हैं। देखिए, किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देखा जा सकता है, नेत्र दूर बिंदु, फार पॉइंट, इसको बोलते हैं फार अवे, एक मीनिंग है, इसका मतलब होता है बहुत दूरी। तो यहाँ पे क्या है, फार पॉइंट यानी दूर बिंदु सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर अनंत दूरी तक रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। हमारा नेत्र जो है ना सुस्पष्ट, पूरी तरीका से सुस्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर एलिजिबलेट है। आगे बात करते हैं। कभी कभी अत्यधिक आयु के कुछ व्यक्तियों को नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। जब इंसान का आयु बढ़ेगा, इंसान का उम्र बढ़ेगा, तो उसका मांसपेशियां सिकुड़ने लगेगा। यह आप मानते हैं? आपके दादी हो, आपके दादा हो, आपके पिता हो, आपके चाचा हो, जब उनके उम्र में परिवर्तन होगा उनके अंग कमजोर होते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों, सबके सब नहीं, कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है। आंख का लेंस क्या होता है, दूधिया तथा धुंधला। इस स्थिति में मोतिया बिंदु कहते हैं। अब पता चल गया, आंख में दूधिया या धुंधला होना मोतिया बिंदु कहलाता है। और मोतिया बिंदु को यहाँ पे क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, कैटरैक्ट। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि का क्षय हो जाता है। मोतिया बिंदु शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मोतिया बिंदु के शल्य चिकित्सा के पश्चात और वापस लौटने में क्या होता है, संभव हो। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। यानी मानव के नेत्र में जो भी दुख होता है, जो भी बीमारी होता है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु,
और निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। अभी इसमें सबसे पहले हम समझेंगे निकट दृष्टि दोष, उससे पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। जब हम सभी को आंख की समंजन क्षमता कमजोर हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। दृष्टि यानी आंख, नयन धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से यह 3 अपवर्तन दोष होते हैं। कभी गौर करते हैं अपवर्तन, जब आप एक गिलास पानी में एक छोटा सा पतली करची को इसे रख दीजिएगा, वो आपको टेढ़ा नजर आएगा। नहीं होता तो आप अपने डोल में एक किसी बर्तन को रख के देखिए, वो टेढ़ा नजर आएगा। वो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, दीर्घ दृष्टि को बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, और इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। देखिए हमारी इन बोलने पे, हमारे इस स्पेलिंग पे आप जा करके आपको थोड़ा ये होगा कि हम ये बोल रहे हैं। इस बात से आप बिल्कुल बिंदास होंगे कि आपको समझाने में कोई तकलीफ नहीं हम करेंगे। और क्योंकि हमको बोलने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसको समझाने में दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होगा। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। देखिए हमसे जहां तक हो रहा है अपने पूरी कोशिश है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष। देखिए इन दोषों का उपयुक्त गोलीय लेंस का उपयोग संशोधित किया जाता है। गोलीय लेंस, इनका उपयोग गोलीय लेंस के द्वारा किया जाता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे हमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए पहला है निकट दृष्टि दोष। पहला कौन है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता यानी नियर साइटनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, जिसको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टा भी कहते हैं, दृष्टता भी कहते हैं, दृष्टता। निकट दृष्टि दोष युक्त यानी जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, वो कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। जिसको निकट दृष्टि दोष है वो केवल नजदीक के वस्तु को ही देख पाता है, बल्कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। जिस व्यक्ति को ये निकट दृष्टि दोष रोग हो जाते हैं, आंख में ये हो जाते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के सेंस में क्या कहते हैं, मायोपिया हो जाते हैं, उनके लिए क्या है, तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। और जिनको ये नहीं है उसका जो बिंदु है अनंत बिंदु, वो दूर ही रहता है नेत्र से। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। दृष्टि पटल रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के क्या बनता है, सामने बनता है। देखिए दृष्टि पटल रेटिना, आप सबसे पहला दिन आपको हम बता चुके हैं कि दृष्टि पटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, आप पीछे वाले वीडियो में आके देखेंगे। तो दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस दोष से उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस का वक्रता अत्यधिक होना अथवा नेत्र का गोलक लंबा हो जाना। नेत्र का गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता अवतल लेंस
यानी अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके द्वारा उपयोग संशोधित किया जाता है। इसे चित्र 10.2 में दर्शाया गया है कि उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का वस्तु प्रतिबिंब वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले जाता है तथा इस प्रकार के दोष का संशोधन होता है। यानी इस बात को आप जान ले कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा उसको अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस का चश्मा पहनाने जाने पर उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो सामने वो रेटिना पर क्या करेगा, बनने लगेगा। चलिए आगे जानते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को दूर दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ दृष्टि दोष दूर दृष्टिता, बोले ना, फार साइटनेस। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति कोई दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको होगा वो दूर की वस्तु को देखेगा परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा। सोचिए कितना बड़ा बात है। बहुत अजीब लगता होगा कि भाई आंख के नजदीक वाला नहीं दिख रहा है, दूर दिख रहा है, तो इसको क्या होता है वो देखिए। परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दूसरे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री का नेत्र 25 सेंटीमीटर से काफी दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण है कि पास की रखी वस्तु पर आने वाली प्रकाश दृष्टिपटल की रेटिना के पीछे फोकसित फोकसित जैसा कि 10.3 बी में दर्शाया गया है। इस दोष से उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, नेत्र लेंस का छोटा हो जाना। उसमें क्या होता, लंबा हो गया, इसमें क्या हो गया, छोटा हो गया। इस दोष के उपयुक्त क्षमता अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, यानी जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा और जिसको दूर दृष्टि होगा उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। उपयुक्त लेंसों का युक्त चश्मे दृष्टिपटल वस्तु का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। इस लेंस के जो चश्मे का प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, उस प्रभाव को कम कर देंगे और उसको नजदीक का भी वस्तु दिखाई देगा। आप जानते होंगे कि आपके इधर जो आंख बनवाने के लिए जाता है उसको जो ये दुख होता है उसको इसी प्रकार का चश्मा दिया जाता है। चलिए अगला है जरा दृष्टि दोष। एक बात जान ले कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और इस विश्व इस धरती पे जो भी जन्म लिए हैं वो सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल हम लोग का जीवन जाएगा टल, खत्म हो जाएगा। तो जीवन खत्म होने से बहुत सारे स्टेप से क्या करता है, गुजरना पड़ता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है सर जी, तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जब आयु बढ़ेगा तो समंजन क्षमता कम होगा। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। क्या होता है, जो समंजन क्षमता घट जाने के कारण उसको क्या करता है, तो निकट दृष्टि दूर हट जाता है और उसको नजदीक की वस्तु देखने में क्या होता है, कठिनाई होता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह पक्षमाभिया पेशियां के धीरे धीरे दुर्बल होने यानी कमजोर क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट और दूर दोष हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी आपको नजर आएंगे जिनको न नजदीके दिख रहा है न दूरी दिख रहा है, उनको दोनों दोष है। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसीय लेंस, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में बाइफोकस लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस के अवतल तथा उत्तल लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस या दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में होता है और निचला भाग में उत्तल लेंस, यानी ऊपर में हो गया अवतल, ऊपर में हो गया अवतल और नीचे में हो गया देखिए
अरे बाबू इधर 1 मिनट।